कांग्रेस पार्टी का सिकुड़ता हुआ ग्राफ क्या कहता है जिग्नेश मेवाणी जी? आप दलित नेता हैं, दलितों की आवाज को उठाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो दलित आबादी है वो बीजेपी को वोट करती है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? के लोग उनके पन्ना प्रमुख के रिश्तेदार जो मर गए कोरोना में, उनको तो कॉम्पिटिशन दिखाइए। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, संगीत रागी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि भाई कोरोना के समय राहुल गांधी की बात क्यों नहीं माने, डिमोनेटाइजेशन, इंडस्ट्री पर राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी इतने ही ज्ञानवान होते तो अपनी पार्टी तो संभाल लें। वो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी किसी विचार से सहमत नहीं होती। ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उसका जो विरोध कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे एक समय में हम कहते थे वामपंथी जिसका विरोध करे, मान लीजिए देश सही रास्ते पर चल रहा है। तो राहुल गांधी जिस चीज का विरोध करे, मान लीजिए देश उस रास्ते पर। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जिग्नेश जी, संगीत रागी की इन बातों पर जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं, सरकार उसके खिलाफ अगर अपनी अलग दिशा ले, इसका मतलब वो सही रास्ते पर जा रही है। मेरी बात का जवाब देना। कांग्रेस पार्टी, हम लोग और राहुल गांधी जी एक साथ मिलकर ये जो डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी कोरोना में मारे गए उनको 4 लाख को कॉम्पेंसेशन दीजिए। आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे रहे? यदि आपका नारा सचमुच है कि सबका साथ सबका विकास, यदि सचमुच आप सभी के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, भाषण देते समय नेता जब पब्लिक के बीच में बैठते हैं तो बोलना चाहिए ना सबको दें। तो क्यों बोलते हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को दें और बाकी बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? वो किसी और देश से मांगेगा, किसी और राज्य से। इस मुल्क के संसाधन में सबका बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये जो हिंदू बात का जो दावा करते हैं, इतना करके दिखाइए ना। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद असीम वकार साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। थोड़ा नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है असीम वकार साहब। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी अहम मुद्दों को उठाते हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। उनकी बातों पर टिप्पणी आपकी। आपके नेताओं के लिए जो लोग पन्ना प्रमुख बनकर काम कर रहे हैं, वो हिंदू लोग जिनके रिश्तेदार कोरोना में मारे गए, दीजिए उनको। अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जिसको भी बुलाएं, कम से कम उसमें इतनी विनम्रता हो कि वो सबकी बात सुने। ऐसा लगता है इन लोगों को वर्बल डायरिया है। ये अपनी बारी में भी बोलते हैं और हमसे प्रश्न वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। बोलिए गौरव भाटिया जी। इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप? शांत हो जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, बोलिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ, देखिए, राहुल गांधी क्या मुद्दे उठाएंगे? अभी तक तो वो खुद अपनी निद्रा से नहीं उठे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि पार्लियामेंट में क्या बोलना है। गरीबों की बात कर डाली इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। जनता ने इनको ही हटा दिया क्योंकि जानते थे कि ये छल कपटी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। गुजरात की बात कर लेते हैं। ये लोग क्या जो अनुसूचित जनजाति है उनके लोगों का भला करेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है, हर के लिए गर्व की बात है, लेकिन इन्होंने तो उनका भी विरोध किया। ये क्या बात करेंगे एसटी कम्युनिटी की? आप बताइए, क्या यहाँ मांग करेंगे? दीजिए जवाब। प्लीज बीच में मत बोलिए। उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपसे बात पूछिएगा जगनी जी। ठीक है, बोलिए गौरव भाटिया जी। अच्छा नहीं लगता। हाँ, देखिए, इनके दोहरे मापदंड ये हैं। ये कहीं सरकार बनाते हैं ना तो जनता इनको लात मार के भगा देती है, दोबारा नहीं आते हैं। 5 विधानसभा चुनाव हुए, पंजाब में ये हार गए, भाजपा 4 जगह सरकार थी, चारों जगह आई। गुजरात में 6 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 10 एमएलओ ने क्रॉस वोटिंग करी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत इस वक्त ऐसी है कि खुद नहीं पता कि किस दिशा में जहाज जा रहा है, और ये टाइटैनिक बनेगा भारतीय राजनीति का। इसको डूबना ही है। मेरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। सवाल का जवाब मिस्टर मेवानी, आप पहले सुनिए, दे रहा हूं। जो हिंदू है मैं दे रहा हूं, आप सुनिए। का पन्ना प्रमुख आप चरित्र देखिए, और जिनके रिश्तेदार सुनिए मिस्टर मेवानी, उनको कॉम्पेंसेशन क्यों नहीं दे रहे? मित्रा जी, अरे उनकी पार्टी का क्यों ख्याल रख रहे हैं जिग्नेश मेवाणी जी? वो रख लेंगे ना। पहले आप अपनी पार्टी देखिए। बड़े बड़े नेता छोड़कर चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लोगों को खुद के भीतर झांकने की जरूरत है या फिर नहीं है? एक बार उनका जवाब सुनिए तो फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। नहीं गए, ठीक है। लाशें जब गंगा में तैर रही थी तब तो आप देखने नहीं गए। हिंदू या मुसलमान, ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। यही तो बात है ना, अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं उसके बावजूद क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को चुन रही है जनता? पहले गौरव भाटिया जी की बात हो जाए, उसके बाद लौट रही हूँ। असीम प्रकाश साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी करें।
देखिए चित्रा जी, आज का जो मुद्दा था, किस तरह से ये तुष्टीकरण करते हैं, तीस्ता शीतलवत को सल्यूट करते हैं, उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। इधर उधर भाग रहे हैं गोल पोस्ट के साथ। खुलकर कहा, इन्होंने कोविड की बात उठा दी। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, समझे? बीच में मत बोलिए। चित्रा जी, इनको शांत कराइए, बदतमीजी कर रहे हैं, इसको बदतमीजी कहते हैं। प्लीज शांत कराइए, ठीक है, आराम से बात रखेंगे, पूरा देश देख रहा है। प्लीज थोड़ा सा, मतलब आप लोग बड़े हैं, प्लीज उसका परिचय दें थोड़ी सी गंभीरता का। जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कर लें, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये लोग हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और अब सांप्रदायिक राजनीति का जमाना लग चुका है। विकास की राजनीति होगी और ये कोविड की बात करते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन मत लगाना, ये खतरनाक है। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगा दी नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग तो कोविड को मोविड बुलाते थे और असली वायरस जो है भारतीय राजनीति में वो राहुल गांधी है। जो सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मैं आपको बता दूं, ये देश हमारा परिवार है, 140 करोड़ भारतीय हमारा परिवार है और हमारी सरकार बीच में मत बोलिए। अरे आपसे एक जवाब दिया नहीं गया मिस्टर मेवानी। आपसे मैंने ये पूछा सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास क्यों नहीं है? आपके मुंह में दही जम गई, मेरे बीच में बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मैं आप सुनेंगे, अगर अपने कान खोलेंगे तो आवाज पहुंचेगी ना। कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रही है आपको तो। मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, राहुल गांधी के मिर्ची लगी है। राहुल गांधी के इटालियन पिज्जा में मिर्ची डाल दी किसी ने। बेचारे पानी डूब रहे हैं, उसी पानी में डूबेंगे। मत करिए ऐसा। जाते हैं जिस पर डिबेट हम कर रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है, किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे लगता है कि इतना बड़ा ये डिबेट है, क्या निंदा देश के सबसे बड़े चैनल पर, थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर गौरव भाटिया जी, ठीक है, प्लीज आपस में इस तरह के मुद्दे पर रहेंगे हम। जरा मैं चाहूंगी कि आप आंकड़े दिखाएं 1995 के बाद से किस तरह की स्थिति रही है। कांग्रेस की सीटें, बीजेपी की सीटें, ठीक है गौरव भाटिया जी, अब मैंने कई बार कहा ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में ध्यान रखें। गौरव भाटिया जी, आंकड़ा आपके लिए भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वहां पर सरकार में नहीं है, ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन 1998 से या 95 के बाद से अगर हम यहां पर देखें तो कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की क्या स्थिति रही है वो हमारे देश की जनता के सामने है। यहां पर बीजेपी 117 सीटें 1998 में जीतती है, 127 2002 में जीतती है और 99 2017 में आ जाती है। यानी कि आपका ग्राफ गिर रहा है, भले ही आपकी सरकार है। दूसरी तरफ अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करेंगे तो कांग्रेस पार्टी 53 सीटें 98 रहती हैं, 51, उसके बाद 2007 में 59 सीटें, 61 और उसके बाद 77। यानी कि 98 के बाद उसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा ही है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा गौरव भाटिया जी। ये आंकड़े भी बहुत, क्योंकि 2017 का चुनाव मुझे याद है, मुश्किलें पैदा कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए। जो काले पोता गया है कहा जा रहा है, यही चिंता तो नहीं है हिंदू संगठनों का वहां पर? मैं बता, सुनिए, गुजरात में असेंबली में 182 सीटें हैं, 92 सीटों पे बहुमत हो जाता है, 99 सीटें आती हैं और अभी 111 विधायक हैं। और आप कहते हैं चिंता की बात हमारे लिए है। वहां पे प्रो इनकम्बेंसी की लहर है, गुड गवर्नेंस की बात है, गुजरात मॉडल की बात है। आपने कभी सुना है गांधी मॉडल? आपने कभी सुना है छत्तीसगढ़ मॉडल? आपने कभी सुना है राजस्थान मॉडल? पंजाब का मॉडल पंचर हो गया, वहां से सरकार चली गई। क्या आप मानती नहीं है कि विश्वसनीयता का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है? नेतृत्व सही देने का पर्याय श्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसीलिए बौखलाहट के ये 80-20 और 90-10 करते हैं। पूरी सरकार ही बदल डालते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में किया था, सुन लीजिए, एक मिनट अंत कर रहा हूं, एक मिनट अंत करूंगा। 80-20 किया था उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें आई। गुजरात में 90-10 कहीं हो गया तो शून्य मिलेगा अंडा। ये बात समझ लीजिए चित्रा जी। हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, सुशासन के मुद्दे पे लगेंगे। पिछली बार तो आपने जनेऊ पहन लिया था और बता दिया था जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो बीजेपी कहती है उसी वजह से थोड़ी सी सीटें 77 आ गई थी। लेकिन इस बार आप लोगों का जो हाल है, और एक और सवाल जिग्नेश मेवानी जी, कई ऐसे चुनाव हैं खासतौर से गुजरात को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती। मैं फौरन लौट रही हूं, क्योंकि 2007 मौत का सौदागर, कितना ज्यादा इस बयान की चर्चा हुई थी और उसके बाद का रिजल्ट क्या रहा था वो देश के सामने है, आंकड़ा हम दे रहे हैं।
2017 में पिछले ही चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कह दिया था और उसके बाद हर जितनी भी पब्लिक रैलियां हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को खूब उठाया था और जिसके बाद आप लोग चुनाव में बिल्कुल क्लोज फाइट में थे, लेकिन आपका क्या हश्र हो जाता है। तो बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन सरकार तो उसी की बनी हुई है लगातार। मैं आ रही हूं रागी साहब। फिर भी 100 में से 45% बच्चे आज भी कुपोषित है। 48,000 किलोमीटर लंबी नर्मदा की कैनालों का नेटवर्क नहीं ही बन रहा। गुजरात के 90% जिलों में, तहसीलों में MRI और CT स्कैन के मशीन नहीं है। गुजरात के सारे जाति और धर्म की जनता ऑक्सीजन की बूंद के लिए जब तरस रही थी तब भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा था, तब कोई पन्ना प्रमुख नहीं दिख रहा था। हर चौथे दिन दलितों के ऊपर उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होती है, उनकी हत्या होती है, बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं। मुद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। इस पे क्या कहना है भाजपा का? ये उनका गुजरात मॉडल। बारिश 1 घंटा नहीं हुई, सूरत में, बड़ौदा में, राजकोट में, अहमदाबाद में, सारी जगहों पे सारी सड़कें खराब हो गई। बावजूद आपके नेता आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में ये भी बड़ा सवाल है ना। हार्दिक पटेल जैसा बड़ा नेता, आपने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए राजधानी दिल्ली में दस्तक दी थी, आपके बगल में ही बैठे हुए थे, थोड़े दिन के बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। ये स्थिति कैसी है? गौरव भाटिया जी, मैं लौटूंगी संगीता जी की। एक सेकंड, आसिफ वकार साहब बहुत देर से बोलिए। देखिए चित्रा जी, जो पिछला चुनाव था विधानसभा चुनाव, वो एक आंदोलन साथ साथ चल रहा था, पटेलों का आंदोलन था। हार्दिक पटेल बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, वो एक स्थिति अलग थी। वो सारे अब छोड़ छाड़ करके कांग्रेस पार्टी भाग गए। तीस्ता सीतावाड़ का मुद्दा फिर से हिंदुओं में 2002 का वो मंजर याद दिलाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस। मैं फायदा और घाटे की बात मैं नहीं कर रहा, किसको चुनावी घाटा, तो बयान फायदे और नुकसान के तहत ही दिए जाते हैं ना? ये जनता को आकलन करने दीजिए, लेकिन हिंदुओं के मन में वो जरूर बात आएगी कि यही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुओं की हत्या, जो उसको पूरा ट्रेन जला देने के बावजूद भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी थी। ठीक है, जो हिंदुओं का विरोध। आसिफ वकार साहब, आपके पास आते हुए, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों को आप सुन रहे हैं, क्या है आपकी पार्टी का एजेंडा और क्या देख रहे हैं? वो तो अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार बता रहे हैं, आप किसका अधिकार बताएंगे? नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस के दांत दिखाने की और खाने की और। मैं जिग्नेश मेवानी साहब बैठे हुए हैं, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 तक जी। और जिस मुद्दे को आप प्राथमिकता से उठा रहे हैं, गुजरात का दंगा, नरसंहार हुआ गुजरात में, क्या कांग्रेस ने किया? कौन सी ठोस कार्रवाई कांग्रेस की? कितने कांग्रेस की वजह से जेल गए, कितने कांग्रेस की वजह से सजा मिली, और कितना अधिकार आपने दिया है ये मुसलमान बेहतर जानते हैं। आप मुसलमानों को लुभाइए मत। मुसलमानों की बात आप करते जबान से हैं, लेकिन दिल में आप मुसलमानों के लिए छुरी लिए बैठे हैं। उसका नतीजा है कि आप भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसकी बुनियाद आपने डाली है। उसकी बुनियाद जो मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है, इसकी बुनियाद कांग्रेस ही ने डाली है। भारतीय जनता पार्टी, उसको तो मौका चाहिए मुसलमानों से नफरत फैलाने का, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने का। ठीक है, 10 सेकेंड जिग्नेश मेवानी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अब आपका। दंगा हो, फर्जी मुठभेड़ हो, आदिवासी, महिला, दलित किसी का भी उत्पीड़न हो, हम डंके की चोट पे गुजरात में लड़े हैं, विपक्ष की भूमिका अदा की है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। दोबारा कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका आगे आने वाले दिनों में भी निभाते रहेंगे। वनवासी क्षेत्रों चुनाव के ठीक पहले आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो चुनाव में पूरी ताकत से कैसे जाएंगे आप? हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। हम भारत के संविधान में मानते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। और एक बार दोहराना चाहूंगा,